ओके, तो लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस लिए थे उनको वन बाय वन डिस्कस कर लिया जाए। इसमें फर्स्ट था 1/3 साइन प्लस 4 कॉस का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक तरीका तो जो फॉर्मेट लिखा था आपने कि 1/a प्लस बी साइन हो, या 1/a प्लस बी कॉस हो, या 1/a साइन प्लस बी कोस, या फिर 1/a साइन प्लस बी कोस प्लस सम कॉन्स्टेंट हो। आप साइन एक्स को लिखिए 2 tan x/2 / 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस एक्स को लिखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। और देन tan x/2 को टी मानी, वहां पे आगे इंटीग्रल डेफिनेटली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे वही करिए, डी आर पार्ट में tan बनेगा, tan में क्वाड्रेटिक बनेगी, और न्यूमरेटर पार्ट में sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बनेगा। tan x/2 को टी मानेगी, न्यूमरेटर पार्ट dt में कवर होगा, तो dt अपॉन क्वाड्रेटिक बनेगा, dt अपॉन टी में क्वाड्रेटिक। अब 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रल निकालना जानते हैं अपन, पाई परफेक्ट स्क्वायर। एक तरीका तो ये होगा। इसके अलावा अगर देखें तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ऐसा जब भी फॉर्मेट लिखा हो तो उसको सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना जानते हैं अपन। रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके उसको सिंगल, या तो साइन के अंदर या फिर कोस के अंदर, एक सिंगल रेशियो, या तो साइन होगा साइन ऑफ समथिंग या फिर कॉस ऑफ समथिंग, उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही करने जा रहा हूँ मैं। रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। a कितना है 3, b कितना है 4, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा 5, 5 से करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या बनेगा ये dx डिवाइडेड बाय 3/5 इंटू साइन एक्स प्लस 4/5 इंटू कॉस एक्स। ये 5 से मैंने डिवाइड किया डी आर पार्ट को, अब 5 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो बाहर चला गया 1/5। अब यहाँ देखिए, लेट से 3/5 को मैंने बोल दिया यहाँ पे साइन अल्फा, तो ऑब्वियसली 4/5 क्या बनेगा कॉस अल्फा। आप चाहें तो 3/5 को कॉस अल्फा भी ले सकते हैं, उस केस में 4/5 कितना बनेगा साइन अल्फा बनेगा। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन एक्स साइन अल्फा प्लस कॉस एक्स कॉस अल्फा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये बन गया 1/5 टी एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा। जैसे कॉस का बनाया वैसे साइन का फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम। अब 1/cos आप जानते हैं कितना होता है, sec ऑफ एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, और sec का इंटीग्रल अपन निकालना जानते हैं। तो आगे 1/5 इंटू ln ऑफ मॉड sec प्लस tan, sec एक्स माइनस अल्फा प्लस tan ऑफ एक्स माइनस अल्फा मॉड क्लोज प्लस सी। जहाँ पे जो अल्फा होगा दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ 3/5, या कहें तो कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1/sin स्क्वायर प्लस 2 sin 2x, 1/sin स्क्वायर प्लस sin 2x का इंटीग्रल। तो sin 2x में एंगल 2x है और sin स्क्वायर x में एंगल x है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जहाँ भी आते हैं एंगल ऑलवेज यूनिक बनाओ, सेम बनाओ। तो sin 2x को अपन sin x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये बन गया sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब इसका फॉर्मेट पढ़ा हमने, 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर हो, या फिर 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर, या फिर 1/a साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर प्लस सी हो, या फिर 1/a साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर प्लस सी साइन कोस प्लस डी हो। ऑलवेज डिवाइड किससे करते हैं आप एंड मल्टीप्लाई किससे करते हैं, या तो कॉस स्क्वायर से या फिर साइन स्क्वायर से। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ कॉस स्क्वायर से, दोनों को, एन आर पार्ट को भी एंड डी आर पार्ट को भी। तो एन आर पार्ट में क्या बना 1/cos स्क्वायर यानी sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और डी आर पार्ट में को साइन बाई कॉस हो गया tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन इंटू कॉस बाई कॉस स्क्वायर, एक कॉस तो कैंसिल आउट हो गया,
और साइन बाई कॉस टेन यानी 2 tan x। अब यहाँ पे tan x को t पुट कर दीजिए, तो sec स्क्वायर x dx ये आ जाएगा dt के अंदर। रिप्लेसमेंट लगाइए यहाँ पे, क्या बन रहा है, dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 2t, ये बन गया 1 बाई क्वाड्रेटिक, जिसको इजीली आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। बनाइए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बन रहा है dt डिवाइडेड बाय t प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला का माना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यहाँ पे x कितना होगा t प्लस 1, तो 1 अपॉन 2a, ए हो गया 1 इंटू ln मॉड ऑफ x माइनस ए यानी t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए, t प्लस 1 प्लस 1 प्लस सी, t पुट कर दीजिए, तो 1 अपॉन 2 ln मॉड ऑफ t यानी क्या है tan x, तो इट विल बी tan x अपॉन tan ऑफ x प्लस 2 मॉड क्लोज प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन कॉस प्लस 5 कॉस स्क्वायर, ये भी ऐसा ही है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर इट विल बी सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan x प्लस 5। अगेन tan x को t लेट करिए, इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। रिप्लेसमेंट लगाओ उसके अंदर, तो क्या बनाए डी टी डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, अगेन परफेक्ट स्क्वायर। बनाइए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये डी टी डिवाइडेड बाई 4t स्क्वायर प्लस 4t, तो उसमें अगर अपन देखें 2t प्लस समथिंग, 2t प्लस समथिंग जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बनेगा 4t स्क्वायर आएगा, जो समथिंग के अकॉर्डिंग पेयरिंग डिसाइड होगी। तो इसमें ये देखिए आप, जैसे 2t प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें क्या बन गया 4t स्क्वायर बन गया प्लस 4t बन गया प्लस 1, मेरे को चाहिए प्लस 5, प्लस 4 लगा दो यहाँ पे, प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला का माना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पे एक्स कितना है 2t प्लस 1 और ए कितना है 2, तो 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन 2 टैन इनवर्स ऑफ एक्स यानी 2t प्लस 1 अपॉन ए यानी 2 प्लस सी, डिवाइड करना पड़ेगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कॉफिशिएंट ऑफ टी से, जो कितना है 2, 2 से डिवाइड करिए तो 1 अपॉन 2 और आ गया। फाइनली बन रहा है 1 अपॉन 4 टैन इनवर्स ऑफ 2t यानी tan x, 2 tan x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ, 3 साइन प्लस 2 कॉस अपॉन 3 कॉस प्लस 2 साइन, इसका भी एक स्पेशल फॉर्मेट लिया था हमने कि जब भी a साइन प्लस b कोस प्लस c अपॉन p साइन प्लस q कोस प्लस r हो, न्यूमरेटर पार्ट को अब रिप्लेस करेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी आर प्लस b इंटू डी आर पार्ट प्लस सी। तो यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट है वो है 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, इसको पुट कर दिया मैंने a इंटू डी आर पार्ट यानी 3 कॉस प्लस 2 साइन एक्स प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी आर दैट विल बी माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस का सम अदर कांस्टेंट c। अब यहाँ पे दोनों साइड में आपको कॉफिशिएंट कंपेयर करना है, तो बाय कंपैरिजन ऑफ कॉफिशिएंट्स, किसके साइन कॉस और कांस्टेंट टर्म, तो अगर साइन का कॉफिशिएंट कंपेयर करें अपन दोनों साइड में, तो लेफ्ट में कितना है 3, राइट में कितना बनेगा 2a माइनस का 3b। अगर कॉस का कंपेयर किया जाए
तो लेफ्ट में 2 है और राइट में कितना बन जाएगा 3a प्लस 2b। कॉन्स्टेंट हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट में कितना है 0 और राइट में कितना है c। तो c तो डायरेक्टली मिल गया अपने को। इन दोनों से फाइंड करिए आप a एंड b। तो जो a मिलने वाला दैट विल बी, a की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो मिलेगी अपने को 12/13 और b मिलेगा यहाँ पे -5/13। इन दोनों से आप इजीली a एंड b बना पाएंगे। अब ये a b एंड c ऊपर आपको जो इक्वेशन दिख रहा है उसमें रख दीजिए आप। तो फाइनली यहाँ जो निकल के आएगा वो लिख लेते हैं अपन। a हमने बनाया 12/13, तो 12/13 इंटू डी आर पार्ट, 12/13 इंटू डी आर पार्ट कितना था इसमें 3 cos प्लस 2 sin x प्लस b यानी -5/13 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी आर, वो कितना बन जाएगा -3 sin x प्लस 2 cos x और c तो 0 हो गया था। ये न्यूमरेटर पार्ट को हमने अरेंज किया है, इसको डिवाइड करना है अब डी आर पार्ट से, जो कितना है 3 cos x प्लस 2 sin x और इस कंप्लीट का फाइंड करना है अपने को इंटीग्रेशन। सेपरेट कर लीजिए। फर्स्ट वाले में 12/13 कट जाएगा आपस में, ऊपर नीचे सब कुछ, क्या बचा dx यानी x। सेकेंड वाले में -5/13 बाहर और वहाँ देखिए -3 sin प्लस 2 cos अपॉन 3 cos प्लस 2 sin। एक बार लिख दे रहा हूँ -3 sin प्लस 2 cos डिवाइडेड बाय 3 cos प्लस 2 sin x। अगर इसमें जो डी आर पार्ट में लिखा है उसको टी लेट कर लिया जाए, पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा -3 sin x प्लस 2 cos x dx इक्वल टू डी टी। रिप्लेसमेंट लगा दो dt बाई टी, एल मॉड ऑफ टी पुट कर देंगे। तो फाइनली जो आंसर बनेगा दैट विल बी 12/13x -5/13 इंटू ln मॉड ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x मॉड क्लोज प्लस c। ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, sin 2x अपॉन sin पावर 4 प्लस cos पावर 4। इसमें देखो एक तो अपने को ये आइडिया लगना चाहिए जैसे 1/a प्लस बी cos स्क्वायर था, या फिर 1/a sin स्क्वायर प्लस बी cos स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट था, तो वहाँ पे अपन डिवाइड कर रहे थे पावर 2 से, cos पावर 2 या फिर sin पावर 2 से। यहाँ पे ऑलरेडी sin पावर 4 cos पावर 4 ऑलरेडी पावर 4 है, डिवाइड किससे करना चाहिए पावर 4 से, क्योंकि अल्टीमेटली अपना पर्पज है tan बनाना वहाँ पे। तो यहाँ पे डिवाइड करिए NR एंड DR को cos पावर 4 से। तो ऊपर तो क्या बन गया, sin 2x को ओपन कर देंगे, 2 sin cos डिवाइडेड बाय cos पावर 4 और DR पार्ट में sin पावर 4 बाई cos पावर 4 tan पावर 4 हो गया प्लस का 1 हो गया। अब देखो इसमें न्यूमरेटर पार्ट में क्या बन गया 2 sin बाई cos tan हो गया 2 tan x, एक cos कट जाएगा और बाकी दो रिमेनिंग cos वो बना देंगे sec स्क्वायर। इसमें tan पावर 4 को लिखा मैंने tan स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का 1 भी। अब चाहो तो tan को t मान लो, या फिर tan x को मानने की बजाय tan स्क्वायर पूरे को t मान लेते हैं। डेरिवेटिव क्या बनेगा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx इक्वल टू डी टी। न्यूमरेटर पार्ट में देखो एक्जैक्टली वही है 2 tan इंटू sec स्क्वायर x, क्या बना dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए, यहाँ पे 1 है और x कितना है t, तो इट विल बी 1/1 इंटू tan इनवर्स t प्लस सी, टी पुट कर दीजिए
तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर x प्लस सी। या इसी सवाल में आपका लाइन ऑफ थिंकिंग ये भी हो सकता है कि जैसे साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 है तो वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं आप। तो साइन पावर 4 क्या हो गया, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस पावर 4 कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर लेट से मैंने ए बोल दिया, कॉस स्क्वायर मैंने बी बोल दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे क्या बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये डी आर पार्ट बन गया। उसको आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 2 देख लिया जाए इसका। साइन 2x dx, डी आर पार्ट को क्या लिखा हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब अपन जानते हैं कि जब भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आए और दोनों का एंगल इक्वल हो तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ पे साइन कॉस मल्टीप्लाई में दोनों का एंगल सेम है, तो साइन 2x का फॉर्मूला बनाएंगे, पावर 2 है तो मल्टीप्लाई में जो 2 है उसके बाद कितना लाना चाहिए अपने को वहाँ पे 4, तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसको 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1/2 इंटू में कितना 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर मीन्स साइन 2x का होल स्क्वायर, या कहें तो साइन स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे निकाल लीजिए एलसीएम, 2 आ जाएगा डी आर पार्ट में, 2 पहुँच गया न्यूमरेटर में, तो ये क्या बना, साइन 2x dx डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब साफ साफ इसमें चमकना चाहिए अपने को कि डी आर पार्ट में अगर कॉस बना दिया तो कॉस को टी मानते ही वो जो साइन पार्ट है न्यूमरेटर पार्ट में वो डी टी में आ जाएगा, और कोस आप इजीली बना सकते हैं यहाँ पे, ये साइन 2x dx, 2 को लिखिए 1 + 1, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे cos 2x को t पुट कर देना है, इसका डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2x माइनस dt में ट्रांसफर कर देंगे, तो 2 साइन 2x dx इक्वल टू माइनस dt, ये रिप्लेसमेंट अप्लाई करिए यहाँ पे, तो 2 साइन 2x वो तो बन गया माइनस dt, माइनस बाहर dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बन जाएगा -1 tan इनवर्स t प्लस सी, टी पुट कर दीजिए तो माइनस tan इनवर्स कितना cos 2x। अब देखिए यहाँ बन रहा है आंसर माइनस tan इनवर्स cos 2x, और वहाँ क्या बनाया हमने tan इनवर्स tan स्क्वायर x। आंसर दोनों ही सही है, बिल्कुल करेक्ट है, दिखने में इनकी जो शकल सूरत है वो आपको डिफरेंट नज़र आ रही है, तो एक आंसर को आप सोल्व करके दूसरे आंसर तक ला पाएंगे। तो अगर मैं सेकेंड वाले को देखूं तो यहाँ पे cos 2x है और यहाँ पे कितना है tan स्क्वायर इनपुट में, तो cos 2x का tan के फॉर्म में फॉर्मूला जानते हैं आप, लगा दीजिए, क्या बनेगा माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस सी, देन tan इनवर्स ITF फॉर्मूले जानते हैं अपन कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना बनता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, ये जो 1 लिखा है ना यहाँ पे फर्स्ट वाला, इसको ले लीजिए आप tan π/4, और डी आर पार्ट में 1 प्लस यहाँ पे 1 से इंटू कर दो, और इस 1 को बोल दो आप tan ऑफ π/4। तो क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan स्क्वायर एक्स। लेट्स से एक बार के लिए आप tan π/4 को x बोल दो,
और tan स्क्वायर एक्स को y बोल दो, क्या बन गया ये ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, दैट विल बी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। तो ये कितना बन जाना है, माइनस तो बाहर है ही, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1। ओके, एक मिनट इतना इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक काम करेंगे अपन, इस 1 को आप 1 ही रहने दीजिए, बेटर रहेगा। फालतू में क्यों tan के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, लास्ट में फिर वापस 1 डालेंगे अपन। ये देखो अब क्या करने वाला हूँ मैं, ये जो 1 दिख रहा है ना, इस 1 को ही आप x बोल दो। पहले tan पावर 4 लिखोगे फिर x बोलोगे, बात तो एक ही। तो मैंने 1 को x बोल दिया, और जो tan स्क्वायर x है उसको y बोल दिया, तो x माइनस वाई और अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, दैट विल बी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। तो tan इनवर्स x इन tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y इन tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर x, ब्रैकेट क्लोज प्लस। अभी माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर 1, ये तो कॉन्स्टेंट ही है, अब सी भी कॉन्स्टेंट ही है, दोनों ऐड होंगे तो एक नया कॉन्स्टेंट बना देंगे, उसको नाम दे दिया हमने C1। और माइनस माइनस प्लस कितना बन गया फाइनली, ये बन जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर x प्लस सम कॉन्स्टेंट C1 माइनस tan इनवर्स 1 यानी पाई बाय 4 एक कॉन्स्टेंट ही है, तो माइनस पाई बाय 4 भी कॉन्स्टेंट होगा, C माइनस पाई बाय 4, उसको नाम दिया मैंने C1। अब देखो आंसर, tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर x प्लस सम कॉन्स्टेंट, यहाँ देखिए tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर x प्लस सम कॉन्स्टेंट। तो मेथड अगर आपका सही है, अगर आपने करेक्टली सोल्व किया है, तो हो सकता है कि अगर मेथड डिफरेंट है, मेथड ए से सोल्व हुआ है और मेथड बी से सोल्व हुआ है, तो आंसर लास्ट में दिखने में आपको डिफरेंट लग सकता है, गलत हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग जो आंसर में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट में सोल्व करना पड़ सकता है फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, dx अपॉन कॉस मल्टीप्लाई में 5 प्लस 3 कॉस। तो ऐसा कोई स्पेशल फॉर्मेट तो नहीं लिखा था, हर सवाल के लिए कोई स्पेशल फॉर्मेट बनाया जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा तो अपना को ये भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो एक अपन एज ए थंब रूल इस्तेमाल करते हैं कि जैसा एक्सप्रेशन डी आर पार्ट में हो वैसा बनाया जाए न्यूमरेटर पार्ट में। तो यहाँ 5 प्लस 3 कॉस है, तो मैंने क्या किया वैसा ही यहाँ पे बनाते हैं अपन। तो इसमें सबसे पहले तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, 1/5 और 5, देन प्लस 3 कॉस कर दिया और माइनस 3 कॉस कर दिया, 5 प्लस 3 कॉस एक साथ में, और डिवीजन में क्या दिया इसने cos x इंटू 5 प्लस 3 cos x dx। इसको सेपरेट करो, अगर सेपरेट करते हैं तो 1/5 तो बाहर है ही। देखिए फर्स्ट वाले में 5 प्लस 3 कोस कैंसिल आउट, क्या बचा 1/cos, दैट विल बी 6x। सेकेंड वाले में माइनस 3 कॉस कट गया, -3 कॉन्स्टेंट है बाहर लगा दो, क्या बचा dx डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 cos x, ब्रैकेट क्लोज। सेक इंटीग्रल आप जानते हैं ln मॉड ऑफ sec प्लस 10, और सेकेंड वाले में 1/5 प्लस 3 cos, स्पेशल फॉर्मेट है, cos को tan का जो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला वहाँ पर कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या बन रहा है 1/5 ln मॉड ऑफ sec प्लस 10 -3 cos को लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, डी आर पार्ट में एलसीएम निकालेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, एन आर में गया और वहाँ क्या बना दिया इसने सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स
एंड डी आर पार्ट में क्या बन गया, 5 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर, 5 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस का 3 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बन रहा है इसमें। अब 10x बाई 2 को टीलेट कर लेंगे आप, देखिए क्या बन जाएगा। सेकेंड वाले में tan ऑफ x बाई 2 इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव कितना बना 1 बाई 2 सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 बाई 2 डी टी में भेजिए उसको, तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स विल बी 2 डी टी। तो ये देखो फाइनली कितना बन जाएगा 1/5 ln mod ऑफ sec प्लस 10, और सेकेंड वाले में -3/5 10 को टी मान रहे, तो -3/5 आ गया, ठीक है। और ये 2 और आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय, देखिए कितना है 5t स्क्वायर और साथ में माइनस का 3t स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 2t स्क्वायर, और कांस्टेंट कितना हो जाएगा 5 + 3 8 हो जाएगा। तो 2t स्क्वायर प्लस 8, 2t स्क्वायर प्लस 8 कॉमन निकाल लो 2 यहाँ से, तो ये 1/5 ln mod ऑफ sec प्लस 10 -3/5 dt डिवाइडेड बाय कितना होगा t स्क्वायर प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला काम आ जाएगा, ये बन गया 1/5 ln mod और sec प्लस 10 -3/5 इंटू 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a कितना हो गया 2 हो गया, तो ये 3/10 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स ऑफ t/2, t कितना है, t किसको लेट किया हमने tan x बाई 2 को, तो tan ऑफ x बाई 2/2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 7th 1/sin पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, अगेन डी आर पार्ट में पावर 4 चल रही है, तो अगर आपको लाइन ऑफ थिंकिंग ये हो कि tan बनाया जाए, तो tan बनाने के लिए डिवाइड किससे करेंगे अपन, कॉस पावर 4 से, ऊपर नीचे, तो 1/cos पावर 4 sec पावर 4 हो गया, उसको लिखिए आप sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर dx, और डी आर पार्ट में कितना बन गया ये tan पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ पे tan x को टीलेट करिए, तो ये होगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ये जो sec स्क्वायर लिखा है इसको लिख दीजिए आप 1 प्लस tan स्क्वायर x, किसी एक sec स्क्वायर को, क्या बन गया ये बन गया 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t पावर 4 प्लस 1, और ऐसा फॉर्मेट ऑलरेडी पढ़ रखा है हमने, यहाँ पे t स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, डी आर पार्ट में कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर किसका, t माइनस 1 बाई टी का, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, -2 आएगा +2 कर दीजिए। अब यहाँ पे t माइनस 1/t को मान लो y,
तो 1 + 1/t² dt इक्वल टू dy। रिप्लेसमेंट लगा दीजिए। तो रिप्लेसमेंट लगाने के बाद क्या बन जाएगा, ये वो यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो अगर dy डिवाइडेड बाय y² + 2 यानी √2 का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा, 1/x² + a²। ये बन जाएगा 1/√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ y/√2 प्लस c। y पुट करना है t - 1/t, देन t पुट करना है यहाँ पे कितना, tan x। तो फाइनली देखो कितना बन जाएगा, इट विल बी 1/√2 tan इनवर्स t - 1/t यानी tan x माइनस 1/tan यानी cot, और अपॉन में कितना है √2 प्लस। नेक्स्ट 8th, sin प्लस कॉस अपॉन 21 + 4 sin 2x। अगेन एक स्पेशल फॉर्मेट कि जब साइन प्लस कॉस आता है और साथ में साइन इंटू कॉस भी आता है। देखो साइन इंटू कॉस यहाँ पे है, ये वाला, ये 2 इंटू साइन इंटू कॉस बन जाएगा। तो इसके अंदर साइन प्लस कॉस भी है, साइन इंटू कॉस भी। तो किसको टी मानेंगे आप, साइन प्लस कॉस अगर है तो साइन माइनस कॉस को टी लेट करिए। तो पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब पूरा जो फंक्शन आपको, पूरा जो इंटीग्रेंड है वो टी के फॉर्म में चाहिए। तो टी के फॉर्म में अगर चाहिए तो यहीं पे स्क्वायरिंग कर दो इसका दोनों साइड में। पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो साइन का बन जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन या प्लस साइन, और एक्स के लिए डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो माइनस वाले को टी इसलिए माना कि जो प्लस वाला वो डी टी में कवर हो जाए। अब इसी का स्क्वायरिंग करो, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस का 2 साइन कॉस इक्वल टू t²। तो यहाँ देखिए जो साइन 2x है 2 साइन कॉस साइन 2x बन जाएगा। तो साइन 2x की जो वैल्यू बनेगी ना यहाँ से, तो कितनी बन जाएगी 1 माइनस t²। अब जो अपना इंटीग्रल है वहाँ पे रिप्लेसमेंट लगा दीजिए। देखिए क्या बन जाना है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं इसको, साइन प्लस कॉस dx ये बन गया dt, और ये बन गया 21 + 4 इंटू 1 माइनस t²। सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो dt डिवाइडेड बाय 21 + 4 25 5² हो गया, और माइनस 4t² यानी 2t का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो dt डिवाइडेड बाय 2t का स्क्वायर माइनस 5²। फॉर्मूला कौन सा, 1/x² माइनस a², दैट विल बी 1/2a। तो माइनस 1/2a, ये कितना है यहाँ पे 5। देन कोफिशिएंट ऑफ टी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक 1/2 और आ गया, इंटू ln मॉड ऑफ 2t माइनस 5/2t + 5 प्लस का c। टी पुट करना पड़ेगा, तो टी आपको यहाँ पे पुट कर देना है साइन माइनस कॉस। ये जो टी दिख रहा है ना यहाँ पे, ये टी यहाँ पे इंसर्ट कर देना, वही इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन 9th, कॉस अपॉन √8 माइनस साइन 2x। तो साइन इंटू कॉस तो है यहाँ पे, साइन 2x में साइन इंटू कॉस है। अब जो कॉस दिख रहा है तो आपका दिमाग काम करेगा, साइन प्लस कॉस होना चाहिए, फिर साइन माइनस कॉस। तो हमने क्या किया, साइन ऐड कर दिया, साइन प्लस कॉस बन गया, माइनस साइन भी करना पड़ेगा। अब वो माइनस साइन अकेला दिक्कत करेगा, जो ये पहले कॉस दिक्कत कर रहा है क्योंकि वहाँ पे साइन है नहीं सम या डिफरेंस। तो प्लस साइन माइनस साइन तो कर देना अपने को, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन प्लस कॉस तो सेट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग साइन है वो वैसे ही दिक्कत करेगा जैसे ही कॉस दिक्कत कर रहा है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए पहले इसको क्या कर दो आप, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। अब 2 कॉस बनेगा कॉस प्लस कॉस, तो 1/2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स
अब यहाँ पे प्लस साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 8 माइनस साइन 2x का रूट और dx। अब देखो यहाँ पे cos प्लस साइन, इनको एक साथ रखिए, और cos माइनस साइन, इनको एक साथ रखिए, सेपरेट कर लो। तो 1/2 बाहर लगा ही देंगे। cos प्लस साइन, या कहें तो साइन प्लस cos बातें की, dx डिवाइडेड बाय 8 माइनस साइन 2x का रूट। ये तो होगा फर्स्ट। सेकेंड वाले में cos माइनस साइन है, वहाँ से तो माइनस साइन पहले कॉमन निकाल लो, नहीं निकालते तब भी कोई इश्यू नहीं है। साइन माइनस कॉस डिवाइडेड बाय 8 माइनस साइन 2x का रूट और ये dx, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए फर्स्ट में साइन प्लस कॉस है और साथ में नीचे साइन इंटू कॉस भी, तो यहाँ पे साइन माइनस कॉस को टी पुट करिए। फर्स्ट वाले में साइन माइनस कॉस को टी पुट करना है, और सेकेंड वाले में साइन प्लस कॉस को। लेट्स से वाई, डेरिवेटिव निकाल दो इनके। तो फर्स्ट वाले में साइन का हो गया कॉस, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx विल बी dt, और सेकेंड वाले में कितना हो जाएगा कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन dx इक्वल टू dy। तो बेटर था कि उस माइनस को अपन अंदर रखते। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, 1/2 तो है ही दोनों के अंदर। फर्स्ट वाले में dt अपॉन रूट में 8 माइनस ये सॉरी साइन 2x भी अपने को निकालना पड़ेगा अभी स्क्वायरिंग करके। तो स्क्वायरिंग करते हैं तो फर्स्ट वाले में देखिए क्या बन जाएगा। फर्स्ट वाले में जैसे स्क्वायरिंग करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो वहाँ से साइन 2x जो आएगा वो कितना बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। और सेकेंड वाले में अगेन स्क्वायरिंग करिए तो वहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन कॉस यानी 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो साइन 2x आएगा दैट विल बी वाई स्क्वायर माइनस 1। रिप्लेसमेंट लगाइए, देखिए क्या बनता है। तो ये बन जाएगा अपना 1/2 कांस्टेंट है dt डिवाइडेड बाय रूट ओवर, फर्स्ट देखिए 8 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, 8 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। देन सेकेंड वाले में उस माइनस साइन को वापस अंदर भेज दीजिए आप, जैसे साइन माइनस कॉस बन जाए, तो प्लस 1/2 dy डिवाइडेड बाय रूट ओवर 8 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई करिए इसको, तो फर्स्ट में 1/2 dt डिवाइडेड बाय रूट ओवर 8 माइनस 1, ये हो गया 7, 7 को लिख देंगे रूट 7 का स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर। सेकेंड 1/2 dy और रूट में बन जाएगा 8 प्लस 1 9, 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों डायरेक्टली फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट वाले में 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, और सेकेंड वाले में 1/रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। देख लीजिए 1/2 फर्स्ट कितना बन जाएगा ln एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स कितना टी प्लस सेम टू सेम वही, वो कितना है 7 प्लस टी स्क्वायर
मॉड क्लोज प्लस सेकेंड वाले में 1/√a² माइनस x², साइन इनवर्स x बाई ये साइन इनवर्स y/3 प्लस का c, t पुट कर देना एंड y पुट कर देना है, तो फाइनली बन जाएगा 1/2, दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, वापिस ln मॉड ऑफ t यानी कितना साइन माइनस कॉस, तो साइन x माइनस कॉस x प्लस 7 + t², देखिए कितना बन जाएगा, t² मेरे पास कितना है, t² मेरे पास है 1 - sin 2x, 1 - sin 2x, तो t² को पुट कर दीजिए 1 - sin 2x, 1 - sin 2x t², तो 1 - sin 2x कितना हो जाएगा ये 8 - sin 2x प्लस सेकेंड वाले में 1/2 तो ऑलरेडी कॉमन निकाल रखा है हमने, तो साइन इनवर्स y किसको लेट किया था हमने, साइन प्लस कॉस को, साइन प्लस कॉस अपॉन 3 ब्रैकेट प्लस c, लास्ट √tan प्लस √cot, तो √tan का इंटीग्रल ऑलरेडी निकालना सीखा हमने, tan थीटा को t² मान लो, देन वहाँ पे स्पेशल फॉर्मेट बन जाएगा, या सेकेंड वाले में cot को y² मान लो, अगेन स्पेशल फॉर्मेट बन जाएगा, तो दोनों को सेपरेटली अपन इंटीग्रेट करना सीख रखा है हमने, तो एक तरीका तो वही है, सेपरेट कर लो और दोनों का अलग से इंटीग्रल निकाल लो, या फिर अगर दोनों को साथ में रखना है तो tan को पुट करिए साइन बाई कॉस, कॉट को पुट करिए कॉस बाई साइन और सिंप्लीफाई करिए इसको, तो ये बनेगा √sin थीटा डिवाइडेड बाई √cos थीटा, सेकेंड कितना हो गया √cos थीटा डिवाइडेड बाई √sin थीटा d थीटा, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा √sin √cos, या कहें तो √sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इनर पार्ट में कितना बन जाएगा साइन थीटा का रूट का होल स्क्वायर, इट विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये बन गया यहाँ पे स्पेशल फॉर्मेट, साइन प्लस कॉस भी है, साइन इंटू कॉस भी है, तो साइन माइनस कॉस को यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी पुट करिए, इसका डेरिवेटिव निकालिए, कितना बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो यहाँ स्क्वायरिंग करने पे कितना बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू t², तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये कितना बन जाएगा 1 - t² डिवाइडेड बाई 2, रिप्लेसमेंट लगा दो उसके अंदर, तो ये बन जाना अपना d थीटा इंटू साइन प्लस कॉस यानी dt डिवाइडेड बाय रूट के अंदर कितना आ जाएगा 1 - t² अपॉन 1/√2 बाहर, तो ये बन जाएगा √2 dt 1 - t², फॉर्मूला कौन सा 1/a² माइनस x², तो इट विल बी √2 इंटू साइन इनवर्स t प्लस c, टी पुट कर दीजिए साइन इनवर्स t यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस c, तो ये अपने जो लास्ट लेक्चर में सवाल लिए थे उनका होगा डिस्कशन।